सुधामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्यो मोक्ष्यमामृतात्। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सृष्टि और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़। आज हम उपस्थित हैं साईं सृष्टि रेजिडेंसी में, जहाँ पे एक जजमान हैं जिन्होंने महामृत्युंजय अखंड महामृत्युंजय पाठ अपने घर में बैठाया हुआ है, जो कि 7 दिनों का होता है। और इसमें श्री महादेव जो है, मैं देवों के देव महादेव, उनकी आराधना होती है, उनकी पूजा की होती है। तो आइए देखते हैं और जानते हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया है, आज इनके घर पे जो महामंत्र स्टार्ट हुआ है, ये करने का इनका मेन उद्देश्य क्या है, या फिर इससे क्या होता है, इसका क्या महत्व है, और हमारे सनातन धर्म में इसको इतना मान्य क्यों किया जाता है। तो आइए महाराज जी के मुख से जानते हैं। राधे राधे महाराज। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में ये पूजा पाठ, हमारे ये जो धार्मिक कार्य, इनका बहुत महत्व है, और जो आज ये हो रहा है महामृत्युंजय जप, इसका भी बहुत महत्व है। तो सबसे पहले आप इसकी जो महिमा है ना हमारे धर्म में, इसकी जो इतना लोग इसको मान्य समझते हैं, इसके बारे में बताइए। जी, सबसे पहले आप सभी को जय श्री कृष्णा। सभी भक्तजनों एवं भातृजनों मातृजनों को, आपको सबको हर हर महादेव। देखिए, ये यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ जो है हमारे आर्यावर्त में, हमारे आर्य समाज में, हमारे सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ कर्म बताया गया है। ये हम शिव शक्ति महायज्ञ कर रहे हैं, रुद्र महायज्ञ। इस यज्ञ का हमारा लक्ष्य होता है कि हम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी करें। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ जो है भगवान विष्णु के अवतार हैं, है ना। और यज्ञ करने से सनातन धर्म की प्रचार प्रसार तो होता ही है, यज्ञ करने से हमें आपका कल्याण भी, सब मानवों का कल्याण भी होता है। और यह जो यज्ञ कर्म हम कर रहे हैं, यह श्री रुद्र महायज्ञ महामृत्युंजय भगवान का है। इससे हमको समस्त प्रकार के वैभव सुख शांति की प्राप्ति तो होती है, साथ में वातावरण और समाज का जो दूषित विकार मनोविकार है, उन विकारों का हनन होता है, और समस्त प्रकार के विकारों का हनन होते हुए सब भावों का कल्याण होता है, सब रूपों का कल्याण होता है, सब प्रकार से कल्याण होता है। यह यज्ञ जो है महामृत्युंजय यज्ञ कहा जाता है इसको। इस यज्ञ में इतनी बड़ी विशेषता है कि जिस घर में, जिस नगर में, जिस ग्राम में, जिस क्षेत्र में रुद्र महायज्ञ या महामृत्युंजय महायज्ञ हो जाता है, उस स्थान में, उस क्षेत्र में, उस ग्राम में, उस घर में किसी भी प्रकार का ऐहिक दैहिक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का शमनार्थ होता है, और दीर्घ आयु को वह मानव प्राप्त करता है जो महामृत्युंजय भगवान के शरणागति को ग्रहण करता है और जो इन रुद्रों की सेवा करता है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवता बताए हैं, है ना। तो 33 कोटि, अच्छा 33 कोटि में हम आप सब कभी कभी विचलित हो जाते हैं कि 33 कोटि देवता, अरे बाप रे इतने देवता। नहीं, 33 कोटि का मतलब, कोटि मतलब प्रकार होता है, कोटि मतलब प्रकार। तो हमारे जैसे 12 सूर्य हो गए, कितना हुआ, 12 सूर्य हो गए, 11 रुद्र हो गए, 11 और 12 कितना हुआ, 23 हो गए। फिर उसके बाद 8 वसु हो गए, 31 हो गए, 2 अश्विनी कुमार हो गए, तो 33 हो गया। तो ये 33 देवताओं मंडल का आवाहन होता है। यज्ञों में 33 कोटि देवताओं का हम आवाहन करते हैं। आवाहन स्थापन पूजन करके इनका पाद्य अर्घ आचमनी स्नान ध्यान पूजा अर्चन वंदन और पुष्पांजलि आज से शंखो प्रचार पंचो प्रचार षोडशो प्रचार से हम इनका पूजन करते हैं। यज्ञ को वातावरण को शुद्धिकरण करते हैं और यजमान के कल्याण के लिए, समस्त मानवों के कल्याण के लिए, समस्त लोगों के कल्याण के लिए यह यज्ञ करते हैं हम लोग। और इस यज्ञ से समस्त सनातन धर्म को बढ़ावा एवं प्रचार प्रसार होता है। इस यज्ञ से श्रेष्ठ है हमारे आर्य समाज में, सनातन धर्म में कोई भी कर्म श्रेष्ठ नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, लोग कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर ग्रह है, मृत्यु दोष है, काल सर्प योग है, इस तरह के जो ग्रह होते हैं जो खराब होते हैं, उसके लिए भी ये बहुत लोग मानते हैं कि महामृत्युंजय जो है सब कालों को काटने वाले। ये कहाँ तक सत्य है? ये बिल्कुल पूर्णतः सत्य है। यदि किसी के ऊपर भी कितना भी महामारी का रोग हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, पितृ दोष हो, स्थान दोष हो, भूमि दोष हो, जन दोष हो, लोक दोष हो, नाना प्रकार के कोई भी दोष हो, हमारे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ जो है रुद्र देवता महादेव बताए गए हैं। महादेव, सब देवताओं को देवता बोला गया, लेकिन महादेव भगवान भोलेनाथ जी को महादेव कहा गया, यानी देवताओं के भी महादेव। और जो अनंत काल तक
जिनका कोई व्याख्या नहीं कर सकता, जिनका कोई उत्पत्ति का जो है मतलब कोई व्याकरण और व्याख्या नहीं कर सकता कि ये उत्पत्ति इनका कहाँ से हुआ, इनके माता पिता कौन है, इनके गुरु कौन है, इनके जो है अनावक्त या इनके प्रचारक कौन है, प्रसारक कौन है। ये महादेव हैं, ये रुद्र हैं। ये रुद्र में इतनी बड़ी क्षमता है कि किसी भी प्रकार का दोष हो, किसी भी प्रकार का कोई भी दोष हो, किसी भी प्रकार का, इस महामृत्युंजय यज्ञ को करने से ग्रह दोष, पितृ दोष, स्थान दोष, ग्राम दोष, नजर दोष, भूत प्रेत आदि समस्त बाधाओं को, कष्टों को हरण करने वाला यह महामृत्युंजय होता है। महामृत्युंजय के पूजन करने से और महामृत्युंजय का यज्ञ करवाने से हमें दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है और तन मन धन यश कीर्ति वैभव की प्राप्ति होती है। और ही कार्यक्रम होता है जो एक सप्ताह चलता है, तो एक सप्ताह में आपका जो कार्यक्रम रहता है सुबह से लेकर शाम तक किस प्रकार से होता है और ये जो जाप माला होती है वो कितना किया जाता है? देखिए, ये महामृत्युंजय यज्ञ है, आज से हमारा प्रारंभ हुआ है। श्री गणेश पूजन चल रहा है, पंचांग पूजन हो चुका है, पुण्याहवाचन की तैयारी हो रही है। हमारे एकादश ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ महामृत्युंजय यज्ञ हो रहा है। प्रातः काल से लेकर के मध्याह्न काल तक वेदी पूजन, कलश पूजन और जितने भी हमारे 33 कोटि के देवताएं हैं उन सबको आवाहन करके हम उनका पूजन करेंगे। मध्याह्न काल के बाद सायंकालीन में प्रतिदिन भगवान महादेव का पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक होगा। अनेक प्रकार के रुद्राभिषेक होंगे, अनेक प्रकार के रसों से, अनेक प्रकार के दूधों से, पंचामृत से, गन्ने का रस से, घी से, मधु से, शहद से, इस प्रकार से 7 दिन 7 प्रकार के अभिषेक होंगे। और 7 ब्राह्मण बैठ करके श्री महामृत्युंजय भगवान रुद्र का महामृत्युंजय मंत्र का 54 अक्षर मंत्रों का जाप करेंगे। उसका 1.25 लाख जाप 7 दिन में पूरा करना है। 1,24,000 जप होगा कम से कम, दशांश मिला करके। तो उन त्रुटियों के क्षमा के लिए हम 15,000 10,000 मंत्रों का जाप अधिक कराते हैं। हमारे बाकी 3 या 4 ब्राह्मण बैठ करके माँ भगवती श्री चंडी का पाठ करेंगे, जिससे यह हमारे यज्ञ का स्वरूप शिव और शक्ति का रूप माना गया। मतलब शिव के साथ में शक्ति और शक्ति के साथ में शिव, है ना, दोनों का सामंजस्य है। और चंडी का पाठ भी 7 दिन चलेगा। संपुटित पाठ किया गया है, ब्राह्मणों के द्वारा संकल्प लिया गया है। यजमान हमारे श्री श्याम किशोर तिवारी जी, गीता श्याम तिवारी जी और इनके समस्त परिवार का कल्याण के लिए यह यज्ञ किया जा रहा है। और साथ में इनकी इच्छा है कि महाराज जी हमारे समस्त सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। महाराज जी हमारे साथ में हमारे सोसाइटी, हमारे ग्रामवासी, हमारे छरबाड़ावासी, सबका कल्याण हो, सबका महादेव कृपा सबके ऊपर करें और सबका विकास हो, सबका उन्नति हो, धर्म का प्रचार प्रसार हो और इस वातावरण की शुद्धि हो, हमारे साथ में सबका कल्याण हो और सबके साथ में हमारा कल्याण हो। तो यह 7 दिन तक 7 दिवसीय महामृत्युंजय भगवान का अनवरत प्रातःकाल 8 बजे से लेकर सायंकाल 6 बजे तक महारुद्र की पूजा, महारुद्र का मंत्र जप पाठ आदि अनवरत चलता रहेगा। सायंकालीन 6 बजे पूर्णाहुति आरती एवं पुष्पांजलि होगा समस्त ब्राह्मणों के द्वारा। ब्राह्मण पूजन आदि सब कुछ किया जाता है। बड़े षोडशोपचार वैदिक विधान से पूजा किया जाता है। इस रुद्र महायज्ञ का वैदिक पूजन होगा और वैदिक रीति से, सनातन धर्म के अनुसार वैदिक रीति से पूजन करते हुए इस यज्ञ को हम 7 दिन तक करने वाले हैं। और 7वें दिन हवन, पूर्णाहुति और साथ में महाप्रसाद की व्यवस्था रखी गई है यजमान श्री श्याम किशोर गीता तिवारी जी की तरफ से। महाराज हम थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो पूजा आप कर रहे हैं इसमें काफ़ी आपके साथ ब्राह्मण एकत्र हैं, तो ये पूजा में कम से कम 10-11 ब्राह्मणों की आवश्यकता है, तो ये आप कब से कर रहे हो? आपके साथ जो लोग जुड़े हैं, ये आपने कब शुरू किया था या कब से पूजा पाठ कर रहे हैं? आपने जरूर कोई इसके लिए दीक्षा ली थी, कोई पूजा किया था या आपने गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन किया और 15 साल के बाद, यानी आप समझें कि 2014 से इस यज्ञ के और वैदिक कर्म में मैं आवाहित हुआ। इस यज्ञ कर्म में मैं भाग लिया और 2014-15 से अभी तक में
हमने 150 महारुद्र यज्ञ करा चुका और 150 के करीब महामृत्युंजय भगवान के अनुष्ठान करा चुके, कम से कम 21 सहस्त्र चंडी और 21 जो है नवचंडी करा चुका। हमारे साथ में प्रयागराज से लेकर के और गुजरात के बीच में, अभी तो मैं गुजरात में हूँ वर्तमान में और कर्मस्थान ही गुजरात को बना लिया। हमारे इष्ट जो है परम आराध्य श्री परशुराम जी महाराज भी यहाँ पे काफ़ी तप किए, तो उनके तपस्थली में ही अपना कर्मस्थान बनाया। हमारे इष्ट देवता हैं परशुराम जी, उनको साक्षी मान करके मैं अपना कर्मस्थान वापी बलसाड़ जिला को बनाया। यहाँ पे जब से मैं आया तब तक में अभी तक 81 यानी 81 रुद्र महायज्ञ करा चुका। कई लोगों के यहाँ कराया और वापी में भी सब यजमान बंधु हमको जानते भी हैं, बहुत सारे शिष्य भी हैं हमारे। और वापी से बाहर भी नागपुर, अंकलेश्वर, बड़ौदा, अहमदाबाद, पूना, मुंबई, औरंगाबाद, नासिक आदि कई जगहों पे हमने रुद्र महायज्ञ और महामृत्युंजय यज्ञ को कराया, सप्तचंडी महायज्ञ करवाया। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा एवं द्वितीया के संयोग में सोमवार दिन, महाशिव के दिन और भगवान शिव के सानिध्य में छरवाड़ा ग्राम में प्रथम दिवस पे आज यज्ञ शुरू हुआ। वैशाख मास कृष्ण पक्ष पे श्री श्याम किशोर गीता तिवारी के यहाँ महामृत्युंजय। मेरा नए वर्ष में, हमारे संवत के अनुसार नए वर्ष में हमारा नया वर्ष चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी प्रथम दिन नवरात्रि से प्रारंभ किया जाता है। तो हमारा नए वर्ष के उपलक्ष्य में पहला महामृत्युंजय ये श्याम किशोर गीता तिवारी जी के यहाँ हो रहा है। द्वितीय अनुष्ठान, दूसरा मेरा अनुष्ठान वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी से दमन में चालू होगा। जो महामृत्युंजय होगा हमारे श्री यजमान हैं चौबे जी, द एड्रेस पार्क एयरपोर्ट रोड दमन में रहते हैं, उनके यहाँ भी दूसरा अनुष्ठान प्रारंभ करेंगे। महीने में हमारा 1 से 2 अनुष्ठान हमेशा ही रहता है, सप्तचंडी शिव शक्ति महायज्ञ और महामृत्युंजय का। तो यह महामृत्युंजय जो है 7 दिवसीय होता है और 9 दिवसीय भी कहीं कहीं करते हैं, लेकिन 7 दिवसीय ज़्यादा हम लोग करते हैं। इस 7 दिवसीय यज्ञ को करते कराते आज हमको कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल से हम यज्ञ करवा रहे हैं। क्षमा चाहते हैं महाराज, थोड़ा समय का अभाव है, लेकिन आपसे हम आखिरी क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आप हमारे सनातन जो भाई बहन हैं, हमारे सनातन धर्म को इस तरह से हम आगे लेके जा रहे हैं, तो उनके लिए आपका कुछ संदेश। देखिए, हमारा सिर्फ संदेश यही है, यज्ञ कर्म से सब कोई जुड़ें, यज्ञ से सब जुड़ करके रहें, ब्राह्मण आचार्य गुरुजनों की सेवा करें, अच्छे लोगों की संगत करें और जितना हो सके अपने धर्म को प्रचार प्रसार करें, सनातन धर्म की रक्षा करें और सनातन धर्म के साथ जुड़ें। घर घर यज्ञ, हर हर यज्ञ, इस मुहिम को चलाएं। यदि आप ब्राह्मण से, आचार्य से, गुरु के द्वारा यज्ञ नहीं कर सकते, प्रदत्त नहीं है, आपके पास यथाशक्ति व्यवस्था नहीं है, तो आप अपने से भी, नाम मंत्र से भी भगवान की प्रतिदिन 11 आहुति 5 आहुति घर में दे सकते हैं। यज्ञ करना, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, हमारे सनातन धर्म में, वैदिक में, वेद विधान में बताया गया, यज्ञ से श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं है। मानव धर्म है कि हम यज्ञ को करें, यज्ञ की प्रचार प्रसार करें, नारायण की सेवा करें, धर्म का प्रचार प्रसार करें। आज अन्य धर्मों में आप चले जाओ, क्रिश्चियन में, ईसाई में और मुस्लिम संप्रदाय में, कितने धर्म में एकता है, कितनी धर्म में उनकी जटिलता है, कितने एकता है, कितने सहिष्णुवादी और कितने जो है मतलब एक एकाव है। हमारा सनातन धर्म ही एक ऐसा है जो हमारा सनातन धर्म एक होते हुए भी एक नहीं हो पा रहा है ना। हमारे आपस में कहीं जो है विद्रोह, कहीं में कहीं मानसिकता और मन विकार हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम समस्त भाई बंधुओं से, ममतामयी माताओं से और समस्त भक्तों, प्रेमी जनों, सुधी जनों से यही कहना चाहता हूँ कि यज्ञ से जुड़ें, धर्म की प्रचार प्रसार करें, यज्ञ करें, यज्ञ करवाएं और अपने धर्म को पहचानें और धर्म के प्रति अपने आप को इतना ज़्यादा अडिग कर लें कि हमारे धर्म के तरफ एक भी अंगुली कोई ना उठा सके, है ना। ये बस यही कहना चाहूँगा, यही मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, राधे राधे। आइए जानते हैं यहाँ ये जो जजमान हैं जिन्होंने ये पूजा का आज अपने घर में आज शुरुआत की है, तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका मेन क्या था, इनके ग्रह शांति है या फिर आप भगवान की जो आपके प्रति आस्था है, भगवान भोलेनाथ के प्रति। तो सबसे पहले आपका नाम? श्याम किशोर तिवारी।
आपने ये जो आज अपने घर में पूजा का प्रारंभ किया है, जो कि काफ़ी बड़ा यज्ञ माना जाता है श्री रुद्र अवतार श्री महादेव का, जो कि आदि हैं, अनंत हैं, सब जानते हैं। तो आपके मन में ऐसा क्या विचार आया, क्या सोच के आपने ये पूजा आज अपने घर में रखी है? बस ऐसे ही के कल्याण के लिए और ग्रह दोष के लिए, कोई भी, जैसे हम 5 परिवार हैं, कोई भी आगे फ्यूचर में बाधा ना आए, दोष ना आए, कल्याण हो, उन्नति हो, बस। बाकी महाराज जी तो बताएंगे पूरा। तो आपका पर्सनली जो है इसके बारे में आपकी क्या सोच है? आपको लगता है कि हाँ, ये करने से हमारे घर में शांति रहेगी, वातावरण शुद्ध होगा, या फिर हमारा जो मन है, जो व्यथित है, वो शांत हो सकता है? हाँ, ये हमें पूर्ण विश्वास है कि महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ से हम सबको शांति मिलेगी, घर पर शांति रहेगी और धंधा अच्छा चलेगा और चारों तरफ से शांति मिलेगा, चारों तरफ से बढ़ोतरी होगी, हम पूरे परिवार सुखी रहेंगे। ये हमारा बहुत दिन से इच्छा थी, लेकिन आज भगवान का आदेश हो गया और आज शुरू हो गया। जैसे कि आप भी हिंदू, हम सब यहाँ हिंदू ही हैं और सनातन धर्म को हम कहीं ना कहीं बहुत मानते हैं, हमारे प्रभु जो भी हैं, हमारे आराध्य हैं, उनको बहुत मानते हैं। तो कैसा लग रहा है आपके घर में इतना बड़ा यज्ञ और ये जो पूजा पाठ आरंभ हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है और इसका वर्णन नहीं कर सकते कि कितना अच्छा लग रहा है। और महामृत्युंजय का जो जाप हो रहा है उससे हम लोग को आज एनर्जी लगी, सुबह से खाए नहीं फिर भी एनर्जी है। बहुत हमारे हिंदू धर्म को बढ़ावा देना ही चाहिए, जैसा कि महाराज जी ने बताया, हर धर्मों में बहुत अच्छा लोग एकता है, तो हम लोग भी ऐसा चाहते हैं कि सब लोग आगे बढ़ें और सब एकता में रहें और हिंदू धर्म को हम लोग आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जैसा कि सुना आपने कि हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म में जो देवी देवताओं की हमारी मान्यता है, जैसे कि नवरात्रि में 9 दुर्गा की पूजा होती है, अष्टमी में श्री कृष्ण की पूजा होती है, श्रावण में महादेव की पूजा होती है, ऐसे ही हमारे हर एक क्षण, हर दिवस कोई न कोई देवता, कोई भी हमारा आराध्य देव की हम पूजा करते हैं। और जो हमें अपने पूजा पाठ, हमारे ये सनातन धर्म में जितनी निष्ठा है, आप सभी ने सुना महाराज ने जो कहा, तो जितना हो सके सनातन धर्म भाई बहनों के लिए हमारे न्यूज़ चैनल की तरफ से कहना चाहेंगे, जितना हो सके अपने धर्म से जुड़े रहें, धर्म को फॉलो करें और अपने चारों तरफ के लोगों को ये ज्ञान दें कि कितना ये ज़रूरी है हमारे के लिए। देखते रहिए सालासर न्यूज़।